दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करना है। आज शाम की चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया, आंखों में आंसू हैं। वालिद साहब ने देखा तो एकदम हाथ थाम लिया और तड़प गए। फिर दूसरे हाथ से चाय की प्याली पर एक खिसकाई और फौरन करीम ले आए। अब मरहम भी लगा रहे हैं और वालदा साहिबा की क्लास भी। क्यों भेजती हैं आखिर इसे किचन में? 1000 बार कहा है इसे कोई काम ना कराया करें। अम्मा खुद सख्ते में बैठी थी, हाथ मेरा जला था और कर्ब उनकी आंखों में देख रही थी। मैं कहने लगी, मैं कहां खुशी से भेजती हूं, मगर कल को इसकी शादी होनी है, लोग क्या कहेंगे? मां ने कुछ भी ना सिखाया। वो बहुत दुखी लहजे में वजाहत दे रही थी। हाँ तो कहते रहे लोग जो उनको कहना है, मगर अब ये किचन में नहीं जाएगी। वालिद साहब ने मुझे बेसाख्ता गले लगाया और अम्मा को वार्न भी कर दिया था। मुझे खुश होना चाहिए था, मगर मैं नहीं हुई। मैं बस अम्मा के हाथ देखी जा रही थी, जिनके अंगूठे सब्जियां काट कर निशान ज़दा हो गए थे। कितनी ही बार उनका हाथ जला था, स्याह दाग नुमा निशान मौजूद थे। अलबत्ता जख्म मुंदमिल हो चुके थे, बल्कि अभी हफ्ता पहले छुरी से शहादत की उंगली पर इतना बड़ा कट लग गया था। बहुत खून बहा, मगर उन्होंने पट्टी भी ना बांधी कि बस ठीक है ठीक है। मगर कुछ भी तो ठीक नहीं था। मैं वालिद साहब को बताना चाहती थी कि वो भी तो किसी की बेटी है। उनके अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ? उनके शौहर तो माशाल्लाह हयात हैं। आप अपनी बेटी की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठे हैं, और बीवी का दर्द वो किसे जाकर बताए? वो कौन महसूस करेगा? वो किसी की बेटी नहीं है क्या? काश दुनिया के तमाम मर्द जिस तरह अपनी माँ बहन और बेटी के लिए एहसास रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह बीवी के लिए भी फिक्रमंद हो जाएं, तो कितनी औरतें हकीकतन जी उठेंगी।